जाएगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको ऐड कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27 के बारे में। प्रश्न हमारे सामने 27 है। हमने जो है लास्ट क्लास यानी कल वाली क्लास में 26 जो है क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और 27 में यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही थी। मैं यहाँ आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। और पहला है यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है ये 11 सितंबर ठीक है 1989 को आप ध्यान रखेंगे और ये जो लागू हुआ पूर्ण रूप से और ये लागू किया गया था 30 जनवरी 1990 को। तो दो डेट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट डेट है। बात करते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट को लेकर। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका आदतन अपराधी एक्ट को रिप्रेजेंट करता है और यह एक्ट 1952 का है, 1952 का है। काका साहेब कालेलकर आयोग एक है। इस आयोग का गठन, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इस आयोग का गठन किया गया था 29 जनवरी 1953 को, 1953 को। ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जाति विभाग प्रभाग है ये। बेसिकली यह एक योजना का पार्ट था, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कंपोनेंट प्लानिंग को लेकर बात करते हैं और यह आया था 1979 में। और इस योजना के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि अनुसूचित जाति विकास और कल्याण के लिए विशेष योजनाओं के माध्यम से फंड और परिणयों के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना होगा। यानी अनुसूचित जाति के लिए यह निश्चित करना है कि ये जातियां नियोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कम से कम अपने संख्या के अनुपात में भाग ले सके। तो यह अनुसूचित जाति विभाग जो है विकास प्रभाग था। हालांकि कहीं कहीं देखने को मिला भी है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये जो विकास प्रभाग बना था वो 2000 में बना था छत्तीसगढ़ में। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से डेवलप हुआ है, परंतु यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके विकास को लेकर। तो आप याद रखिएगा 1979, यहाँ पे ऑप्शन में गलत लिखा है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ही आप लोगों का जो है गलत है ना। यहाँ पे लिखना चाहिए था 85 के बजाय 1979। ठीक है, तो ये इससे मैच होता और हैबिचुअल जो मैच होता थर्ड से। काका साहब कालेलकर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये मैच होता आपका नहीं, हैबिचुअल किससे मैच होता? हाँ, ये 1953 से मैच होता काका साहब से और उसके बाद बचा ये आपका इससे मैच होता। ठीक है, तो ये आपका जो है क्रम सही बनता। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर ये फैक्ट है, ये हो सकता है आप लोगों से प्रश्न बना दिया जाए। ठीक है, बात समझ में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर जी, आदतन चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके संबंध में कुछ योजनाओं के बारे में क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। पहले आप इस प्रश्न को बखूबी से आप ध्यानपूर्वक देखें, कहीं कहीं आपको ऑप्शन भी गलत आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। राजीव गांधी युवा संस्थान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? प्रश्न आपके सामने है। राजीव गांधी युवा विकास संस्थान बताएं, आप लोग भी बोले थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है। बस एक ही बच्चा केवल बताएगा? हाँ भाई, और लोग भी तो हो, बताइए थोड़ा सा। वो आप ही लोगों को ही मैं याद करवा रहा हूँ, कोई मैं अपने लिए याद नहीं कर रहा हूँ।
आप सब के लिए ही याद करवा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये है राजीव गांधी युवा विकास संस्थान, आपने नाम सुना होगा इसके बारे में। और ये बेसिकली जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास कार्यक्रम एक पोर्टल है, एक पोर्टल है, और जिसमें भारत सरकार के द्वारा विभिन्न संगठनों द्वारा दी जाने वाली एक सेवाएं हैं, एक क्या कह लीजिए, एक सेवा कह लीजिए। तो ये बेसिकली RGNIYD है ना, ये एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत की गई थी। 1975 के तहत इसको रजिस्ट्रेशन किया गया था 1993 में, 1993 में तमिलनाडु और श्री पेरुबंदूर भारत सरकार की युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत संसद संख्या 35/2012 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है ये राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान। याद रखिएगा, ये कैंपस है इसका 42 एकड़ का। अब एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कितना बड़ा एकड़ का है, तो ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने बता दिया 42 एकड़ का ही है ना। चलिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पहला फैक्ट था आपके लिए। अधिनियम याद रखिएगा, किस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड किया गया, 1975 के तहत अधिनियम में। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट पॉइंट पर, राष्ट्रीय युवा नीति की घोषणा बताएं कब की गई है। राष्ट्रीय युवा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? 1991 में। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ, बात को समझिए। शायद मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ाया भी है, बताया भी है। मैंने एक बार आप लोगों से कहा था कि ये सबसे पहले जो राष्ट्रीय युवा नीति को लेकर बात आई थी, जब निर्मित किया गया था तो 1974 किसी बच्चे ने मेरे को बताया था। फिर उसके बाद 1988, फिर उसी नीति में परिवर्तित हुआ 2001 से 2003, और 2003 के बाद आता है 2004। याद है आप लोगों को? बताएं। बोलिए एक बार। अरे भाई, अभी मेरी एक राष्ट्रीय युवा नीति पर मैंने क्लास लिया है आप लोगों की। राष्ट्रीय युवा नीति पर मैंने क्लास लिया है। किसी बच्चे ने बोला भी था भाई बताइए, तो मैंने ये वर्ष बताया नहीं था आप लोगों को भाई कि ये 2003 2014। सर ये 2014 को पता है, कल 9 जनवरी 2014 को हुआ था, लेकिन इसके पहले ये जो आप बता रहे हैं ना 1974, 1988, 2003, सर ये मुझे याद नहीं। ये देखो, अरे भाई मैंने इसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात कर चुका हूँ। सर आप थ्योरी पढ़ा रहे थे जब ये आया था राष्ट्रीय युवा समिति और नीति, तो वो का पहला था ये 1984 का। सही है, वो तो 74 का तो बाल नीति का था। 22 अगस्त 1974 वो बाल नीति थी, राष्ट्रीय बाल नहीं, पहले 1974 में इसके बारे में जिक्र किया गया, फिर 88 में जिक्र हुआ, फिर आपका जिक्र हुआ 2003 में, 2014 में इसका परिवर्तन का नाम है। परंतु यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे आप 1991 का चुनाव ना करें। आपको कहीं पर भी 1991 जो है राष्ट्रीय युवा नीति के संबंध में मैच करेगा ही नहीं। कहीं पर भी नहीं आपको वो चीज़ें मैच करेगी, ना ही उससे मिलेगी आपको। तो नहीं, यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं 1988 का।
ऑप्शन में देखो कहीं पे है, कहीं नहीं है, नहीं 74 है, नहीं। तो इन चारों डेट में से कोई एक डेट आने वाला है आपको 2022 में। अगर आएगा तो इनमें से आएगा तो इनमें से आएगा। इस चीज़ को आप 4 डेट याद रखें। दूसरी बात, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी मत कह दीजिए कि मैंने पढ़ाया नहीं इसके बारे में। बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात। ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे तो 1992 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा 3rd से। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सहायता कार्यक्रम है ये। महिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बात मैंने किया था एक कार्यवाही, ऐच्छिक कार्यवाही ब्यूरो के बारे में, प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा को लेकर, कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए जो है क्रेच योजना, पालना घर। तो आप यहाँ पे किसका जवाब लगाएंगे? जो है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम, 1987 आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। 1987 आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका इससे मैच हो जाएगा। तो यहाँ इसको आप करेक्ट करके इस जगह पे आप इन ऑप्शन को ध्यान रख लीजिए, बाकी इससे मैच कर लीजिए। ए का आपका जहाँ पे मैच हो जाएगा 1, बी का मैच हो जाएगा आपका किससे, आपका राष्ट्रीय युवा नीति में बी तो है ही नहीं ना, युवा नीति की घोषणा आप नहीं है कहीं पे, इसको आप स्टार लगा लीजिए, इनमें से कोई एक। और सी के जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे तो 1992 में यानी 3rd, और डी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यानी 2, 4 वाला यहाँ पे गलत आ गया है। तो ये आपका एक सही सम्मिलित बनेगा, परंतु यहाँ पे गलत है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सामाजिक नीति का विकास भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हुआ है। सही है? सही है। ओके, ये आपका करेक्ट है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक विकास से संबंधित नीतियों को शामिल किया जा रहा है या किया जाता रहा है। क्या ये भी सही है? पंचवर्षीय योजनाओं में दोनों सही स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, कराए की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप लोग। बताइए कि बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम तथा सेवाओं का प्रमुख लक्ष्य बालकों का संपूर्ण विकास करना होता है। क्या ये बात सही लग रही है आपको? ठीक है। फिर दूसरी देखिए आप, सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं या सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की संस्थाओं द्वारा बाल विकास कार्यक्रम तथा सेवाएं चलाई जाती हैं। क्या ये बात ठीक है? ओके, ये भी सही है। बाल विकास कार्यक्रम का क्षेत्र राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, 4 ऑप्शन आपको पता है, ए आर दोनों सही होते हैं पहले ऑप्शन में, और व्याख्या भी होती है। दूसरे ऑप्शन में सही तो होता है परंतु व्याख्या नहीं होती है। तीसरे ऑप्शन में ए सही होता है लेकिन आर गलत होता है। चौथे ऑप्शन में ए गलत होता है और आर सही होता है। 31 क्वेश्चन देखिए जरा, आप बताइए, महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। सही है सर। कब किया गया स्थापना? 1975 जी 1975 नहीं सर 1985। हाँ 1985 है, ना कि 75 है सर, 85 मंत्रालय में ऐड कर दिया गया तो 29 जनवरी 2006 को। वेरी गुड। हाँ
ये आपने सही बताया, बहुत बढ़िया। ये आपका इस तरीके से पहला स्टेटमेंट सही रहेगा, 1985 का। दूसरा कारण, महिला और बाल विकास विभाग एक नोडल एजेंसी है जो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में मार्गदर्शन और समन्वय का कार्य करती है। सही है? सही है सर ये। अब आप बताइए मुझे, ए और बी सी डी में से कौन सा सही होगा? सर इसको दोनों में व्याख्या करना है। देखिए, आपने यहाँ पे क्या सोचा, आपने सोचा कि महिला बाल विकास विभाग दिया गया है और उसकी स्थापना महिला बाल विकास विभाग के बारे में नीचे वाली लाइन में भी लिखा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर 31 का आप व्याख्या बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि ऊपर की लाइन आपको ये कह रही है कि महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो प्रश्न यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है कथन। सही है। नीचे वाले कह रहा है कि मानव बाल विकास विभाग नोडल एजेंसी है, भाई इसके बारे में सेपरेट अब बात कर रही है, तो कह रही है कि सरकार और गैर सरकारी संगठन के द्वारा से महिला और बाल विकास के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रोवाइड कराता है। तो ऊपर और नीचे वाले कोई बैठ रहा है सिस्टम, ऊपर स्थापना के। आर वाला सर ये तो बाद में हुआ था जब इसलिए मंत्रालय तो ब्रेन कर दिया। देखिए ऊपर नहीं, मेरा सवाल है कि व्याख्या है या नहीं है? नहीं है। व्याख्या नहीं है। कारण क्या है, फिर से समझने की कोशिश करिए। ऊपर कह रहा है कि मानव बाल विकास स्थापना की बात, और फिर कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, लेकिन नीचे तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत में कुछ कहा नहीं गया। समझ रहे हो आप? हाँ, तो इसलिए आपका यहाँ पर व्याख्या नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अलग अलग चीज़ है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा सभी। 32 पे देखिए जरा, फिर से विचार करिएगा, अच्छा प्रश्न है। जिला पुनर्वास केंद्र योजना के अंतर्गत ग्रामीण बाधितों के लिए मार्गदर्शन और व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कारण आपसे कह रहा है कि जिला पुनर्वास केंद्र योजना का उद्देश्य उपयुक्त और कम लागत के उपकरणों से उपलब्ध कराना है। देखिए समझिए बात को। कथन कहता है कि जिला पुनर्वास केंद्र योजना के बारे में, जहां ग्रामीण के अंतर्गत जो दिव्यांग लोग हैं उनके मार्गदर्शन और उनके पुनर्वास कार्यक्रम चलाने की बात करता है। ये जिला पुनर्वास केंद्र योजना है जो ऐसी बात करता है। आर कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य है कि उपयुक्त और कम लागत के उपकरणों को उपलब्ध कराना है। देखिए बात तो दोनों सही है, व्याख्या है या नहीं है? बोलिए। है सर है सर। करेक्ट जवाब, व्याख्या है। पूछो कैसे, बताता हूं। कथन कहा कि जिला पुनर्वास केंद्र योजना के अंतर्गत ग्रामीण बाधितों के लिए मार्गदर्शन और व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये जो व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो किसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं? ये तो इसी के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं ना, जिला पुनर्वास केंद्र योजना के अंतर्गत। और कथन भी कारण क्या कह रहा है कि जिला पुनर्वास केंद्र योजना जो चला रहे हो आप, उसका उद्देश्य है ये कि भाई कम लागत हो, उपकरण का उपलब्ध कराना, तभी तो कार्यक्रम चलेगा उनके लिए। और यहाँ पर आपका ए सही होगा, यहाँ पर व्याख्या है, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33,
अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? 1983। 1983 आप देख रहे हैं। ये ऑर्डर आया है। कौन सा? शर्ट है। एक मिनट, फोन पे लाइन पे है, एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा आप सभी लोग थोड़ा सा। इसका सही जवाब होगा 9 अगस्त 1983, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यहाँ पर बात करेंगे दिव्यांग अधिकार घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक नियोजन में प्रत्येक स्तर पर ध्यान दिए जाने के अधिकारी हैं। यह घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, भारत सरकार द्वारा, सार्क द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? नहीं, सार्क नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे सही जवाब संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट रहेगा, 34 का ए वाला। मैं इसके बारे में क्लास शायद एक पीडीएफ आप लोगों को भेजा है, जिसमें लास्ट वाली जो क्लास की हमारी हुई थी युवा पे शायद था, वो क्या पीडीएफ पूरी कंप्लीट हो चुकी है? आप लोगों से बताइए जरा, क्या वो पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, लास्ट वाली जो क्लास हुई है आप लोगों की पीपीटी में, उस क्लास में इसके बारे में मैंने बताया भी है, सार्क वगैरह के बारे में नोट भी किया है उस पीडीएफ में। शायद मुझे याद आ रहा कि मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को सार्क वगैरह के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो मैं इसके बारे में ना आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है? टेंशन ना ले, निश्चिंत रहें, ये बहुत सरल टॉपिक है। प्रश्न केवल इतना था कि दिव्यांग अधिकार घोषणा से स्पष्ट रूप से कहा गया कि दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक आर्थिक नियोजन में प्रत्येक स्तर पर ध्यान दिए जाने के अधिकारी हैं। यह घोषणा जो किया गया था संयुक्त राज्य या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा दिव्यांग कल्याण के संबंध में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो। और भारत में एक सुगम्य भारत अभियान था, जिसमें ये कहा गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने का समान अवसर और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने की बात आती है, तो वहाँ पर एक भारत अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण बताने की बात की गई थी, वो भारत सरकार के द्वारा थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आर्थिक नियोजन में प्रत्येक स्तर पर ध्यान देना है दिव्यांग व्यक्ति को, तो ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ का था, कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई है? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 35 है और 35 आपसे कह रहा है 1993। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। इसके बारे में बात की गई है, चर्चा पर चर्चा किया गया है। याद रखिएगा आप सभी लोग, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला कोष 1993, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यह स्थापित किया गया था और ये था महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वायत्तशासी संगठन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन महिला समृद्धि योजना से संबंधित नहीं है? प्रश्न बहुत अच्छा है। महिला समृद्धि योजना, और आपको बता दूं, आप भलीभांति तरीके से इससे परिचित होंगे, इस योजना से, महिला समृद्धि योजना से। और यह योजना जो थी, ये योजना कोई मुझे बताएगा ये कब लाई गई थी? इस योजना को कब लाया गया था? 2017। नहीं, ये बेसिकली
महिला सशक्तिकरण की मुख्य नीति के रूप में जब स्वीकार किया गया था, तो उसी समय भारत सरकार ने वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित कर दिया था। तो उसी दौरान में महिला समृद्धि योजना को भी लॉन्च किया गया था 2001। आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और ग्रामीण क्षेत्र, पिछड़े वर्ग के लोग हो या अनुसूचित जाति की महिला हो या जो है अनुसूचित जनजाति की बात हो, तो भी आप जिक्र ध्यान रखिएगा कि उसी का जिक्र करता है। नहीं देखिए, यहाँ पे महिला समृद्धि योजना जो था वो बेसिकली 2001 को लेकर बात करेगा, सशक्तिकरण को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सशक्तिकरण को लेकर। तो अब आप 2001 का चुनाव करिएगा, अदरवाइज इसका योजना का शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 लगाइएगा। 2 अक्टूबर 1993 लगाइएगा। और यह योजना स्वयं सहायता समूह की बात करता है। किसकी बात करता है? स्वयं सहायता समूह की। यह योजना की अगर हम बात करते हैं, पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं की बात करता है। नीति के प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं या पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक समूहों की महिलाओं के बीच में उद्यमशीलता की मानसिकता को प्रेरित करती है। प्रश्न है कि उससे संबंधित नहीं है, तो 36 का जवाब आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप देखें, ग्रामीण महिलाओं की बचत और आदत जो है, यहाँ पे आदत को प्रोत्साहित करना है, तो ये आपका सही है। महिलाओं को घरेलू संसाधनों पर अधिक नियंत्रण कर पाने का सक्षम बनाना है, ये भी सही है। समाज, देखिए यहाँ पे संबंधित नहीं है, समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच पाई जाने वाली असमानताओं को कम करना है सरकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके, ये भी सही है। महिलाओं के लिए अल्पावास का कार्यक्रम, अल्पावास का कार्यक्रम, देखिए यहाँ पे गलत जवाब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा आपका। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा 36 का। स्पष्ट हुआ? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। देखिए, महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह कार्यक्रम तो है, सत्य है। और ये भी सत्य है कि 1869 में यह प्रारंभ भी हुआ था, ये भी सत्य, ये स्टेटमेंट सत्य है, दोनों बातें सत्य है, महिलाओं और बालिकाओं के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम कह रहे थे महिलाओं के लिए, तो ये समृद्धि एक महिला विकास योजना है, महिला समृद्धि योजना है। तो इस योजना का वो नहीं है, यह अल्पागृह कार्यक्रम अलग है। और वहाँ पे इसके लक्ष्यों की बात किया गया, तो उद्देश्य में वो नहीं रखा गया है, याद रखेंगे, इसलिए वो गलत वहाँ पे हो गया। और ये 1969 से ये दूसरी बात कहता है कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार, शोषण, अन्य कारणों के सामाजिक तथा नैतिक खतरों की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को अस्थायी रहने का स्थान और पुनर्वास उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका 37 का पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सर, ये जो अल्पावास गृह कार्यक्रम है, इसका 1989 में भी कुछ हुआ था? क्या चीज़? ये जो अल्पावास गृह कार्यक्रम है 1969 का, इसका 1989 में कुछ हुआ था क्या? अल्पावास गृह कार्यक्रम ये बेसिकली प्रारंभ किया गया था। अल्पावास गृह कार्यक्रम 1969 में। और 84 में क्या हुआ था आप बताओ भाई, उसे तो मुझे नहीं याद आ रहा है कि अल्पावास गृह कार्यक्रम है ये। और मेरे समझ से 1869 की इसकी स्थापना हुई है। और भाई बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, हो सकता है कुछ हुआ होगा अलग अलग राज्यों में, भाई चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, सब में अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। इसमें किसको सौंपा गया था? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सन 1984 में अल्पावास गृह कार्यक्रम को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए भाई। तो ऐसे आप बताइए, ठीक है, ये सौंप दिया गया था जो है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
89 में 89 कि 79? 1989 89। 80। आगे बढ़िए। यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष महिला कैदियों के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई? किस वर्ष महिला कैदियों के लिए, है ना, महिला कैदियों के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई? बताएं। बंदियों का सुधार जिसको कहते हैं आप लोग, जेल और सुधारात्मक सेवाएं जिसको आप लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38, और 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, वर्ष 1986 में, 1986 में, 1986 में। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है कारागार अधिकारियों के लिए बंदियों के सुधार और पुनर्वास से संबंधित कानूनी तरीके से राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई थी 1986। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिला विकास ब्यूरो के अंतर्गत आता है? मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है, इसके बारे में बताया भी है। महिला विकास ब्यूरो, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण रोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम। बात तो सही लग रही है, ठीक है, ये तो राइट है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह कार्यक्रम, ये भी सही है यार, क्योंकि यह ब्यूरो महिलाओं से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम को बनाता था, है ना। तो इसके अंतर्गत कई एक्टिविटी हुआ करती थी, कई एक्टिविटी। तो अल्पावास गृह कार्यक्रम था, राष्ट्रीय महिला कोष था, राष्ट्रीय महिला आयोग था, और महिलाओं के अत्याचार की रोकथाम के लेकर शैक्षणिक कार्यक्रम थे, है ना। ये भी सारी की सारी चीज़ें शामिल की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। तो ये गतिविधियाँ हैं, क्या है ये? यही स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो भी इसी को बोलते हैं। हाँ, इसी को ही आप बोल सकते हो, स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो। 1982 वाला 1982 में, वही है। 1982। चलिए, स्वैच्छिक कार्यवाही परिवार पर वही है भाई, वही परिवार, हुई परिवार वाला ही आपका, वही उसी से तो है, वही आपका है मैडम। सबका एक ही में विलय है क्या, परिवार और ये महिला का सबका? देखो, ये आपने जो परिवार वाला आपने लिखा है, वो बेसिकली एक स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो था, जहाँ पे परिवार परामर्श केंद्र को रिप्रेजेंट होता था, ठीक है। और ये जो महिला विकास ब्यूरो का अगर हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? महिला विकास ब्यूरो के बारे में। तो महिला विकास ब्यूरो जो है, ये एक न्यूडल एजेंसी थी, जहाँ महिलाओं के लिए नीति बनाई गई थी और उसके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ थी। तो ये जो ब्यूरो बनाया गया था 1982 का ही पार्ट माना जाएगा, महिला विकास ब्यूरो, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। बताइए आप थोड़ा सा, सही है? बाकी ये काम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, उसी के अंतर्गत आएगा, है ना। ये उसी के ही अंतर्गत आएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो कौन है? स्मृति ईरानी। ये उन्हीं के संबंध में थी। ये जो महिला जो विकास ब्यूरो है वो उन्हीं के अंतर्गत आता है, उन्हीं के अंतर्गत। इसकी स्थापना आपको मालूम है 85 से हुआ है, और फिर आपको जानते हैं पोर्टफोलियो के रूप में 2019 में ये एक भूमिका निभाया। बाकी संशोधन के पार्ट में 2006 में भी इसकी भूमिका देखने को मिली थी। पोर्टफोलियो होता क्या? पोर्टफोलियो में एक प्रकार का डिटेल होता है, ब्यौरा होता है, पूरी जानकारी होता है पोर्टफोलियो का।
पोर्टफोलियो का किसी संस्थान या व्यक्ति के द्वारा किए गए जो निवेश होगा उसका एक उचित संग्रह होता है, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। पूरी पोर्टफोलियो, बागडोर इतिहास। हाँ बस पोर्टफोलियो लिया जाना उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो पूरी डिटेल करंट लेवल उसका रखना, ठीक है, कहाँ तक एजुकेशन ले रखा है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ उसको आती है, क्या चीज़ें नहीं आती है, कौन सी उम्र के है उसको कौन कौन सा चीज़ें आनी चाहिए। तो ये पोर्टफोलियो का एक एजुकेशनल जो है पोर्टफोलियो कहलाता है सबका। लिखा हुआ भी है कि ये जो मंत्रालय है ना महिला बाल विकास, इसके द्वारा ही ये ऐसे 7 ब्यूरो और 6 स्वायत्त संगठन कार्यरत है। अच्छा, ठीक है, चलो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय पोषाहार नीति, प्रश्न अच्छा है। राष्ट्रीय पोषाहार नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव दिए गए। राष्ट्रीय पोषण रणनीति जो थी 2017 की, बेसिकली ये राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य 2022 तक था कि भारत को कुपोषण मुक्त देश बनाना है, ये उद्देश्य रखा गया। हो सकता है 2022 में ऐसे प्रश्न भी आ जाए आपके सामने, ये वाला 40 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे हिसाब से भाई, हो सकता है आप लोगों को देखने को मिल जाए ऐसा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, 2022 तक इसका लक्ष्य है। और आपने सुना भी होगा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो भारत सरकार के मातृत्व सहयोग के मकसद से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई थी, जो राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली 2017 में इसकी रणनीति बनाई गई थी, 2017 में। क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड पॉइंट देखते हैं। महिला बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना, राष्ट्रीय कार्यवाही योजना बालिकाओं के लिए बात हो रही है। उद्देश्य बालिकाओं का संरक्षण तथा विकास था। हाँ, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, सेकंड वाला, दोनों सही है स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित पर विचार करो। कह रहा है कि महिला विकास के अर्थ में महिलाओं संबंधित समस्याओं को सुलझाने, उनके पिछड़ेपन में सुधार लाना और उनके स्वावलंबन के भावना विकसित करना होता है। क्या ये बात सही है? सही है सर। सही है, यस सर। हाँ ये राइट है आपका। और दूसरी बात कहता है कि महिला विकास के उद्देश्य से महिलाओं के राष्ट्रीय जीवन विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये दूसरी बात है, सही है सर, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सत्य है। चलिए, यहाँ पे आपने एनसीसी का नाम सुना ही होगा। चलिए बताइए जरा, आपके सामने ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न भी है आप लोगों के लिए, है ना। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कह रहा है कि बालक और बालिकाओं में नेतृत्व, चरित्र, सहयोग की भावना, खेल भावना तथा सेवा के आदर्श को विकसित करता है। सही है सही है सही है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये बेसिकली इसी का भूमिका ही है। 1988 में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का उद्देश्य निर्धारित कर दिया गया था, उसको आप एनसीसी का पार्ट मानते हैं, है ना। आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के रूप में आवश्यकता को पूरा करने के लिए, है ना। तो अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना, स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करने को लेकर ये एक बेसिकली गोल रखा गया था, है ना। तो ये सही है। युवाओं के देश की सुरक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना एवं आवश्यकता पड़ने पर एक आरक्षित सेना की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार करना, बिल्कुल सही। एनसीसी की भूमिका ये है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में आपका दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42 का सही जवाब था ये। फिर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए आप लोग, और आपके सामने प्रश्न अच्छा है। संयुक्त राष्ट्र स्वयं संघ सेवा, स्वयं सेवक योजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी के अंतर्गत चलाई गई है,
क्या ये बात सही है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवक योजना चलाया गया है। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, और ये 22 नवंबर 1965 को 1965 को यूनाइटेड स्टेट में इसकी स्थापना की गई थी। और ये बात सही है कि संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवक योजना जो है ये यूएनडीपी के ही अंतर्गत आती है, यूएनडीपी के ही अंतर्गत आती है। इसके अध्यक्ष अचिम स्टेनर है, अचिम स्टेनर। संयुक्त राष्ट्र स्वयं संघ योजना के अंतर्गत विभिन्न देशों में विशेषज्ञों का कम वेतन पर कार्य करने के लिए स्वयं सेवक के रूप में भेजा जाता है। ये भी सही है ना, ये भी सत्य, दोनों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। 1965 में, 1965 में। निम्नलिखित में से कौन सा या से नेहरू युवा केंद्र संगठन से संबंधित है? इस संगठन की स्थापना 1987 में हुई थी। हाँ, करेक्ट जवाब। इस संगठन का अध्यक्ष खेल मंत्री होता है, सही जवाब। इस संगठन का कार्य नेहरू युवा केंद्रों का प्रबंधन और कार्यक्रमों का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अरे आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? 2005 मैंने यही बताया था, बताइए आप। नेहरू युवा केंद्र संगठन। ये पुराना है। मैंने इसके बारे में तो जिक्र ही नहीं किया है, पहली बात तो ये। हाँ, पढ़ा रहे थे जब आया था, कुछ और हुआ होगा बाद में। 2005 का मैंने दूसरी चीज़ें बताई हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है, राष्ट्रीय शहरी मिशन से संबंधित है। वो आपका एक योजना थी जिसको हमने 2005 बताया था। यहाँ नेहरू युवा केंद्र संगठन की बात मैं कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना 1987 में की गई है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1987 में सही तरीके से की गई थी, जब पहली शुरुआत में जब इस्टेब्लिश हो रही थी। जी सर, किसका? आपने बताया था 2005 का इसका, हाँ, दूसरा बताया था। नोट है ना सर, इसी में नोट बोल। बोलो क्या नाम बताओ, उसमें क्या था? इतना ही था, नेहरू युवा केंद्र संगठन 2005 इतना लिखा है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा वाहिनी NYC बताया था 2002 का। हमने दिल्ली 2002 राष्ट्रीय युवा वाहिनी बताया होगा इसका। वो 2002 का लिखा है। अब कुछ और बताया होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कितना हुआ होगा। नहीं भाई देखो, अब तो मुझे आप लोगों ने क्या लिखा है, आप उसके आगे पीछे और कुछ लिखा है नोट्स में? दिल्ली 2005 लिखी हुई है। दिल्ली 2005। हाँ, दिव्यांगता के फील्ड में तो नहीं लिखा आप लोगों ने। 2005 में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी साइन लैंग्वेज को लेकर। हाँ सर, यही नहीं देखो यहाँ नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत। नेहरू युवा केंद्र जो है ना, ये वर्ष 1972 में स्थापित किए गए थे। बाद में वर्ष 1987 में राजीव गांधी सरकार के तहत यह जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन का रूप बन गया था। ये 1987 में, लेकिन ये पहले भी इसकी अगर स्थापना की बात आती है ना तो 1972 था, 1972 था। बाकी भाई 2005 की अगर बात कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, ये तो मैं सर वो PDF देख लेंगे तो चलो अच्छा ठीक है। परसों तो पढ़ाया था। देखो ये अगर आप कह रहे हो कि नेहरू युवा केंद्र संगठन 2005
अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया, अब समझ में आया। आप लोगों ने वहाँ पर आरटीआई के अधिनियम के तहत अगर हम बात करते हैं, संस्था की नियमावली के तहत अगर हम बात करते हैं, तो जो संस्था का नाम नेहरू युवा केंद्र संगठन है, वह एक संगठन है। और इस संगठन के तहत जो है सूचना का अधिकार कब लाया गया था? 2005 में। तो उस समय इसकी जो है रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई थी। आरटीआई नेहरू युवा केंद्र संगठन का नियम बनाया गया था। ये बेसिकली कि इसकी जो नियमावली थी हुआ करती थी 1986 के नाम से जाना जाता था। और ये एक सोसाइटी थी। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत थी। इसमें जो आरटीआई वगैरह लगाते थे तो इसके अलग से कुछ नियमावली थे। तो ये 2005 की मैं आरटीआई के बारे में जिक्र किया हुआ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन मुख्यालय पर सुविधा काउंटर बनाने की व्यवस्था की गई थी। ये थी 2005 में नेहरू युवा केंद्र की बात। किस चीज़ को लेकर थी? फिर से रिपीट करूंगा मैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन मुख्यालय पर सुविधा काउंटर बनाने की व्यवस्था थी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 2005। ये थी आप याद रखिएगा। बाकी तो ये आपका सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, वर्ष जो है निम्नलिखित किस वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1948 16 अप्रैल 1948 ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 20 अगस्त 1993 को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 46। आप लोगों को अब सद्भावना दिवस पता होना चाहिए, है ना? सद्भावना दिवस, ये सद्भावना दिवस जो है ना 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। और ये राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और ये बात 1993 से मनाया जा रहा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। सद्भावना दिवस का प्रमुख उद्देश्य देश के युवाओं के मन में भाईचारा की भावना भरना। ये भी आपका जो है स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कह रहा है कि आपके सामने राष्ट्रीय बाल नीति, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि सर मैच करवा दीजिए। 74 सर। ओके, और भी लोग कोई बताइए जरा। आप लोगों को मैं विचार सुनना चाहता हूँ। और लोग को भी याद है कि नहीं है? 74 सही है भाई। सुधारात्मक विद्यालय अधिनियम 1986। परिवार परामर्श केंद्र योजना 1987। ओके। खिलौना बैंक योजना 1984। अब देखिए 1 का 4 से मैच कराइए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये देखो संस्थान है, मैंने पढ़ाया भी है, आपको बताया है। अलियावर जंग मुंबई में है। यस सर। यस सर। अब देखिए अस्थि दिव्यांग संस्थान। कोलकाता। कोलकाता। अच्छा जी,
कलकत्ता, अस्थि कलकत्ता में, ओके। दृष्टिबाधित देहरादून में, मानसिक, हाँ सिकंदराबाद। मानसिक सिकंदराबाद। अब मैच करिए, पहले का 2, बी का 4, बी का 4, अभी का फर्स्ट कोई भी नहीं है, गलत है। ऑप्शन गलत आ गया है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर यही सही है। सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जी सर। अच्छा ये ठीक है। अटल जी ने शुरुआत किया था। हाँ अटल। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच और अवधारणा प्राप्त करना, लैंगिक और सामाजिक श्रेणी में अंतर को पाटना है। आप बताइए व्याख्या है या नहीं? हाँ व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये बताइए जरा मुझे, कथन में ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। हालांकि अच्छा 2 क्वेश्चन और हैं, चलो 52 करा देते हैं। 1 जून 2011 को भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरुआत किया था। बिल्कुल सही है। हाँ 1 जून है। जननी सुरक्षा जो है शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभिक लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था और पूर्णता मुक्त ऑपरेशन के मामले में भी कोई खर्चीला प्रसव नहीं करने का अधिकार देगा। सही। व्याख्या बताइए है, व्याख्या। हाँ बिल्कुल है व्याख्या, व्याख्या है। 51 कथन विचार करिए। कम साक्षरता वाले संस्थानों में आदिवासी लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर योजना वर्ष 1993-94 में चलाई गई थी। सही जवाब, वेरी गुड, सत्य है। कम साक्षरता वाले स्थानों में आदिवासी लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कम जो है साक्षरता वाले स्थानों पर लड़कियों को साक्षरता का प्रसार किया गया था, जहाँ पे शैक्षिक परिसर को स्थापित किया गया था। सही है। देखिए कम साक्षर वाले स्थानों पर आदिवासी जो लड़की थी उनको शैक्षिक परिसर की योजना के उद्देश्य से जोड़ा जाता था। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही रहेंगे, है ना, दोनों के दोनों सही है इस स्टेटमेंट। 52 देख लीजिए। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1997 में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था जो अत्यधिक गंभीर रोगी ग्रस्त थे, जो अधिक गंभीर थे। क्या ये सही है? सही है सर। सत्य है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना, ध्यान रखिएगा ये गठन भी राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार या राज्य सरकारों को राज्य बीमारी सहायता निधियों गठित करने के लिए सहायता अनुदान भी दिए जाते थे। सत्य है ये भी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये आज की रही क्लास, आप लोगों का ये जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया। कल हम लोग जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वृद्ध के बारे में पढ़ लेंगे, यहाँ पे वृद्ध कल्याण के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे, और कुछ चीज़ें हम लोग देख लेंगे दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य में कल की क्लास में। और ये आपकी जो है PDF आपको जो है टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। इसकी वीडियो का लिंक भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप में से कोई समाचार या ऑनलाइन की क्लास परचेज करना चाहता है तो वह 1999 रुपये में 1999 रुपये में ये क्लास को परचेज कर सकता है UGC सोशल वर्क की, जिसमें आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की सारी PDF प्रोवाइड की जाएगी। PYQ की जो है मॉक टेस्ट जितने हैं PYQ के वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। और यूनिट वाइज जितने भी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं उन टॉपिक में, या यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, हर यूनिट के बाद आपको लगभग 200 से लेकर 250 तक प्रश्नों का जो है MCQ के रूप में आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप 8506031893
308 पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप समाज कार्य NTA UGC नेट 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।